अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो है आइन का। हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल स्पीशी मीन्स आइन, मालिक्यूलर आइन और फ्री रेडिकल्स के हवाले से हमारे पास ये जो है टॉपिक है। वो कहता है आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। वो कहता है कि एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर कुछ चार्ज मौजूद हो, हम उसको नाम देते हैं किस चीज़ का? आइन का। किस चीज़ का नाम देते हैं उसको? आइंस का। आइन इज़ एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आइन इज़ एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। हम उसको नाम देंगे आइंस का। और ये जो चार्ज है वो दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले आइन को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आइन को हम एनाइन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आइन को हम क्या कहते हैं? कैटाइन। और नेगेटिव चार्ज वाले आइन को हम क्या कहते हैं? एनाइन। तो कैटाइन क्या है? An atom or group of atoms having positive charge on it. Simple. An atom or group of atoms having positive charge on it. हम उसको नाम देते हैं किस चीज़ का? कैटाइन का। वो कहता है कि कैटाइन उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है कैटाइन के अंदर। ये उसकी फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज़ करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, आपने एरो के बाद इस इलेक्ट्रॉन को भी दिखा दिया। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये डाई जो है वो पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ना, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। हम इसको नाम देते हैं किस चीज़ का? कैटाइन का। और ये उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तब उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम उस पॉजिटिव चार्ज वाले आइन को किस चीज़ का नाम देते हैं? कैटाइन का। किस चीज़ का नाम देते हैं उसे? कैटाइन का। देखिए भाई, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स having positive charge on it is called cation. Having positive charge on it is called cation. When atom loses electron, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तब वो बन जाता है कैटाइन। तब वो क्या बन जाता है भाई? कैटाइन। तो हमने स्टार्ट किया, आइन इज़ एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। ये लाइन आप याद कर लेंगे, ये आइन में भी फिट हो जाएगी, कैटाइन में भी फिट हो जाएगी, एनाइन में भी फिट हो जाएगी। An atom or group of atoms having a charge on it that is called ion. वो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला आइन कैटाइन कहलाता है, नेगेटिव चार्ज वाला आइन एनाइन कहलाता है। अब कैटाइन पढ़ने लगे हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। पहले का खाली चार्ज, अब हम कह रहे हैं हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट दैट इज़ कॉल्ड कैटाइन। वो कहते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तब वो बन जाता है कैटाइन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने एटम लूज़ किया, कैटाइन बना। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, कैटाइन बना। कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्या बना? कैटाइन बना। तो ये असल में इलेक्ट्रॉन इस वजह से लूज़ करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइन की फॉर्म में आ जाते हैं। बेसिकली ये उस वक्त होता है जब ये किसी के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ। अब हम एनाइन की तरफ आ जाते हैं। एनाइन, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, या दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। वो कहते हैं एटम या एटम का ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको नाम देते हैं किस चीज़ का? एनाइन का। हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं भाई? एनाइन का। वो कहता है कि एक एटम जो है एनाइन उस वक्त बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन या ऐड जब उसके अंदर होता है। वो कहता है एनाइन फॉर्मेशन, एटम नहीं, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनाइन।
एनाइन उस वक्त बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ऐड करता है। मींस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। ये एक एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन कर रहा होता है तो हम एरो से पहले लिख देते हैं, क्योंकि ऐड हो रहा है। अगर रिलीज़ हो रहा हो, लूज़ हो रहा हो, तो हम एरो से बाद में लिखते हैं उस जो है वो किसको, इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस तरीके से आपने उसे डाई नेगेटिव आयंस की फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया। तो ये इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ऐड किए। तो एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, पोजेसिंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, दैट इज़ कॉल्ड एनाइन। एनाइन उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या ऐड करता है अपने वैलेंस शेल के अंदर। जैसा कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो एनाइन बन गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो यहाँ पे वो क्या बन गया, एनाइन बन गया। तो ये हमारे पास सिंपल था जो है वो, यानी ये एटम थे और उसके बाद ये एटम है न्यूट्रल जो है ये एनाइन बन गया। और पहले जो हमने दिखाया वो एटम थे, बाद में पॉजिटिव चार्ज वाले क्या बन गए थे, कैटाइन बन गए थे। अब हमारे पास एक शॉर्ट में एक टॉपिक आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, कि ये एटम है और ये आयन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आयन इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड का एक छोटा सा यूनिट होता है। आयन की बात करते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। Atom it is the smallest particle of an element, it is the smallest unit of an ionic compound. Atom it can or cannot exist independently and take part in chemical reaction. वो यहाँ पे कह रहा है जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना रह भी सकता है और रह नहीं भी सकता। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट। वो कहता है कि जो एटम होता है वो आज़ादाना जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, और ये बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। और जो आयन होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना नहीं रह सकता क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड किया हुआ। ये तो इजीली किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक नेगेटिव चार्ज वाला है, तो न्यूट्रल तो है नहीं। अब एटम इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और आयन इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें 3 डिफरेंस है, कम से कम 2 आप शॉर्ट में लिखेंगे। एटम के बारे में लिखेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एटम इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के उलट है। इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन। एटम की बात करते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जैसा कि क्लोरीन है या ऑक्सीजन है। और आयन के बाद वो कहता है इट हैज़ नेट चार्ज, उसके ऊपर चार्ज होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव होता है या हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद हम आगे पढ़ने लगे हैं मॉलिक्यूलर आयन। किसके बारे में पढ़ने लगे हैं भाई, मॉलिक्यूलर आयन। वो कहता है व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज आर गेन एन इलेक्ट्रॉन। वो कहता है जब एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तब वो बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है वो बनता है सिंपली आयन, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तब वो बनता है मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। देखिए ना, हमने कहा मैंने एटम लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है आयन, कैटाइन और एनाइन। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तब वो बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। तब वो बनेगा क्या, मॉलिक्यूलर आयन। तब वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूलर आयंस भी 2 तरह के होते हैं, जैसे सिंपली आयन होते हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटाइन और एनाइन का भी आपको पता चल गया है। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन उस वक्त बनेगा जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस उस वक्त बनेंगे जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो कहता है जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं दे आर मोर अबंडेंट, ये
कसरत से पाए जाते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक मालिक्यूलर आइंस। जो नेगेटिव चार्ज वाले मालिक्यूलर आइंस हैं उनकी तादाद कम है, पॉजिटिव चार्ज वाले मालिक्यूलर आइंस की तादाद क्या है, ज़्यादा है। एग्जांपल भी उसने दे दी, CH4+, हीलियम का जो मालिक्यूलर आयन है और नाइट्रोजन का मालिक्यूलर आयन जो है। तो यहाँ पे उसने कैटायनिक मालिक्यूलर आयंस की जो है वो एग्जांपल भी दी हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मालिक्यूलर आयन। कैटायनिक मालिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट दैन द एनायनिक मालिक्यूलर आयंस। अब ये बनते कैसे हैं ये मालिक्यूलर आयन? ये मालिक्यूलर आयन उस वक्त बनते हैं, वो कहता है कि व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। वो कहता है कि जब गैसेस के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयोनाइज टू गिव मालिक्यूलर आयन। तो वो गैसेस आयोनाइज हो जाएंगी और इन गैसेस की आयोनाइजेशन से ही हमारे पास क्या बनेगा, मालिक्यूलर आयन। जैसे मीथेन गैस है, इससे मालिक्यूलर आयन बन रहा है। हीलियम गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस है। यानी गैसेस के अंदर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उसके बाद जो है वो क्या बन जाएगा, मालिक्यूलर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मालिक्यूलर आयन। तो इनकी फॉर्मेशन, इनकी जनरेशन भी आपको जो है वो आनी चाहिए। अब एक छोटा सा और भी टॉपिक है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। बॉक्स बना हुआ है 16 पेज के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। वो कहता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। तो बहुत ज़्यादा कायनात का जो हमारा ज़्यादातर हिस्सा है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस के बाद चौथी जो हमारे पास हालत है मैटर की, वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। बोथ द कैटायनिक एंड एनायनिक मालिक्यूलर आयंस आर प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर कैटायनिक और एनायनिक मालिक्यूलर आयंस जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। Both the cationic and anionic molecular ions are present in it. Both the cationic and anionic molecular ions are present in it. Plasma, वो कहता है most of the universe exist in the form of plasma, the fourth state of the matter. Both the cationic and anionic molecular ions are present in it. Most of the universe exist in the form of plasma, the fourth state of matter. वो कहता है both the cationic and anionic molecular ions are present in it. उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास टॉपिक है वो है मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयंस। बल्कि यहाँ पे ही हम इसको जो है वो एंड कर देते हैं और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। ये प्लाज्मा तक ही हमने इसको जो है वो क्या कर दिया है, रोक दिया। यहाँ पे ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो बहरहाल आपने इसको डिफरेंस में जो है 3 पॉइंट थे, कम से कम आप इसके जो है वो 2 कर लेंगे। कैटाइन आयन की डेफिनेशन आनी चाहिए, कैटाइन की आनी चाहिए, उसकी एग्जांपल, एनायन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, इन दोनों का जो है वो क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद मालिक्यूलर आयन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी एग्जांपल हैं, उसकी जो है वो फॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद जो है वो प्लाज्मा वाला जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, मालिक्यूलर आयन को भी, फ्री रेडिकल्स को भी, और एक टेबल दिया हुआ है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।